अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बिल आलमीन। आज की पहली आयत में अल्लाह पाक अपनी कुदरत का बयान फरमा रहे हैं। फरमाया वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्ज़ि, अलबत्ता तहक़ीक़ हमने कुदरत दी तुम्हें ज़मीन में, वजअलना लकुम और बनाए तुम्हारे लिए हमने फ़ीहा मआइश ज़मीन में रोज़ियाँ, कलीलन मा तशकुरून बहुत कम तुम शुक्र अदा करते हो। कि अल्लाह ताला ने हमें कुदरत दी ज़मीन में कि हम उसमें चलते फिरते हैं, उसकी नेमतों से हम फ़ायदा उठाते हैं और फिर उसी से हम अपनी रोज़ी का भी बंदोबस्त करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं ऐसे कि जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं और उनको इस चीज़ का एहसास होता है। कुरान पाक में मुख्तलिफ़ मुकामात पर हज़रत आदम का किस्सा कुरान पाक में बयान हुआ है, तकरीबन 7 मरतबा, जिसमें से 6 मरतबा मक्की सूरतों में उसका ज़िक्र हुआ और 1 मरतबा मदनी सूरत में। मगर हर मरतबा कोई ना कोई उसके पीछे उस बात का कोई नया मकसद होता है। आज अल्लाह पाक ने फरमाया कि वलक़द ख़लक़नाकुम, कि अलबत्ता तहक़ीक़ हमने पैदा किया तुमको, सुम्मा सव्वरनाकुम फिर तुम्हारी सूरतें बनाई, सुम्मा कुलना और फिर कहा हम लिल मलाइकाति फरिश्तों को, तिस्जुदू आदमा कि सजदा करो आदम को, फसजदू बस उन्होंने सजदा किया, इल्ला इब्लीस सवाए इब्लीस के। जैसे दूसरे मुकाम पर आया कि फसजदल मलाइकातु कुल्लुहुम अजमाउन कि तमाम फरिश्तों ने इकट्ठे सजदा किया। लम यकुम मिन साजिदीन और नहीं था वो सजदा करने वालों में से, कि शैतान ने उस चीज़ का इनकार किया और उसने सजदे को करने से मना कर दिया। क़ौला तो अल्लाह पाक ने कहा कि माँ मनाका कि तुझे किस चीज़ ने रोका, अल्लाह तस्जुदा इस बात से कि तूने नहीं सजदा किया है, इज़ अमरतुक कि जब मैंने तुझे हुक्म दिया था। अब ये अमरतुक का जुमला बता रहा है कि सजदे का हुक्म जिस तरह फरिश्तों को था इसी तरह से इब्लीस को भी था। पीछे सजदे के हुक्म का जब ज़िक्र आया था तो उसमें फिर ये अल्फाज आए थे कि अबा वस्तकबरा कि उसने तकब्बुर किया और इनकार किया। अब यहाँ पर कहता है कि कौला कहा इब्लीस ने अना खैरुम मिन्हु कि मैं बेहतर हूँ इससे, कि पीछे सिर्फ अबा वस्तकबरा ही था, लेकिन यहाँ पर अल्लाह ने तफसील बता दी कि उसने क्या कहा था। यहाँ पर उसका कौल नकल कर दिया। उसने कहा कि पहली दलील उसने ये दी कि खलक़तनी मिन नारिन कि पैदा किया तूने मुझे आग से, व खलक़तहु मिन तीन और पैदा किया तूने आदम को मट्टी से। इब्लीस की ये मंतक बिल्कुल बेमायनी थी, क्योंकि अगर फरिश्ते ऐसी कोई मंतक इस्तेमाल करते तो उनकी मंतक में वज़न ज़्यादा होता, क्योंकि वो नूरी मखलूक है। जैसे हदीस पाक में आता है खुलिक़तिल मलाइकातु मिन नूरिन कि फ़रिश्ते नूर से पैदा किए गए हैं और नूर का दर्जा नार से ज़्यादा है। लेकिन फ़रिश्ते फरमाबरदार थे, उन्होंने कोई हुज्जत नहीं की, जबकि इब्लीस के अंदर उसकी फ़ितरत में एक अकड़, हसद और तकब्बुर था, जिसकी वजह से उसने दलीलें देनी शुरू कर दी, जवाज़ बनाने शुरू कर दिए ख़ुद को सही साबित करने के लिए। क़ौला तो अल्लाह ने कहा फ़हबित मिन्हा बस उतर जा इससे, यानी जन्नत से निकल जाओ, फ़मा यकूनु लका बस तुझे कोई हक़ नहीं पहुँचता, अन ततकब्बरा फ़ीहा ये कि तू तकब्बुर करे इस जन्नत में रहकर, फ़खरुज बस फ़ौरन निकल जा, इन्नका मिनस क़ागिरीन बेशक तू ज़लीलों में से है। क़ौला इब्लीस ने कहा अंज़िरनी मुझे मोहलत दे तू, इला यौम युबअसून उस दिन तक कि जब ये दोबारा उठाए जाएं, कि मुझे उस दिन तक ज़िंदा रखा जाए कि जब तक कि तमाम कायनात बाकी रहे और ये लोग दोबारा उठाए जाएं। तो क़ौला अल्लाह ने कहा इन्नका मिनल मुनज़रीन कि बेशक तू मोहलत दिए हो में से है। क़ौला इब्लीस ने कहा फ़बिमा अग़वैतनी बस सबब इसके कि तूने मुझे गुमराह किया। कि देखिए यहाँ पर भी उसने अपनी कोई गलती मानने के बजाय इसका ज़िम्मेदार अल्लाह को ही ठहराया। लअक़उदन्न लहुम अलबत्ता मैं ज़रूर बैठूँगा इनके लिए, सिरातकल मुस्तक़ीम तेरे सीधे रास्ते पर, सीधा रास्ता यानी तौहीद का रास्ता। सुम्मा लआतियन्नहुम और फिर मैं आऊँगा इनके पास कि जो लोग सीधे रास्ते पर चलेंगे, मिन बैनी ऐदीहिम इनके आगे से, व मिन खल्फ़िहिम और इनके पीछे से, वअन ऐमानिहिम और इनकी दाईं तरफ से, वअन शमाइलिहिम और इनकी बाईं तरफ से, यानी हर तरफ से मैं इनको गुमराह करने की कोशिश करूँगा, इनको शिर्क में मुब्तला करूँगा
اور شرک کے رستے پر ان کو چلا دوں گا۔ ولا تجدو، اور نہیں پائے گا تو اکثرہم، ان میں سے اکثر کو شاکرین، شکر گزار۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ ناشکری ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کو ریلائز ہی نہیں کرتی کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں اور ہم کتنی نعمتوں سے اس دنیا میں فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سب سے بڑھ کر ایمان اور اسلام کی نعمت، توحید کی نعمت۔ قال، تو اللہ پاک نے کہا، اخرج منہا، کہ نکل جائے اس سے، مذعوما مدحورا، یہاں سے مذمت کیا ہوا اور پھٹکارا ہوا، کہ میں نے تجھے رحمت سے بھی دور کر دیا، اور آج برے سے برے کام کرنے والا بھی شیطان کو ہی برا سمجھتا ہے۔ یہ دیکھیں کہ خود شیطانی کام انسان کرے گا لیکن برا وہ پھر بھی شیطان کو کہے گا۔ لمن تبعک منہم، اور البتہ جو شخص پیروی کرے گا تیری انسانوں میں سے، لأملأن جہنم، تو میں ضرور بھروں گا جہنم کو، منکم اجمعین، تم سب سے۔ یا آدم، پھر اللہ پاک نے حضرت آدم سے کہا کہ اے آدم، اسکن انت وزوجک، کہ رہو تم اور تمہاری بیوی، فکلا من حیث شئتما، اور پس کھاؤ جہاں سے تم دونوں چاہو، کہ تم دونوں اب جنت میں رہو اور جہاں سے جو چاہو کھاؤ۔ ولا تقربا ہذہ الشجرۃ، اور قریب نہ جانا تم دونوں اس درخت کے، فتکونا من الظالمین، پس ہو جاؤ گے زیادتی کرنے والوں میں سے۔ فوسوس لہم الشیطان، پس وسوسہ ڈالا دونوں کے لیے شیطان نے، لیبدی لہما، تاکہ ظاہر کرتے ان دونوں کے لیے، ما وری عنہما، کہ وہ چیز جو چھپائی گئی ہے ان دونوں سے، من سوآتہما، ان کی شرمگاہوں سے۔ یعنی اس پھل کے کھانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی شرمگاہوں کو کھول دیا، کہ اللہ پاک نے جو ان کو جنت کا لباس دیا ہوا تھا وہ چھین لیا اور دونوں ننگے ہو گئے۔ وقال، اب وسوسہ وہ یہ تھا کہ کہا ابلیس نے، ما نہاکما ربکما، کہ نہیں منع کیا تم دونوں کو تمہارے رب نے، عن ہذہ الشجرۃ، اس درخت سے، الا ان تکونا ملکین، مگر یہ کہ ہو جاؤ تم فرشتے، کہ اس درخت کے پھل کو کھا لینے کی تاثیر یہ ہے کہ تم فرشتے بن جاؤ گے، او تکونا من الخالدین، یا ہو جاؤ گے تم ہمیشہ اس جنت میں رہنے والے۔ وقاسمہما، اور قسم اٹھائی ابلیس نے ان دونوں کے سامنے، انی لکما لمن الناصحین، کہ بے شک میں تم دونوں کے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ فدلاہما، پس اتار لیا ان دونوں کو، بغرور، دھوکے میں، فلما ذاقا الشجرۃ، اور پس جب ان دونوں نے چکھا اس درخت کے پھل کو، بدت لہما سوآتہما، اور ظاہر ہو گئی ان دونوں کے سامنے ان دونوں کی شرمگاہیں، وطفقا یخصفان، اور دونوں جوڑنے لگے، علیہما، اپنے اوپر، من ورق الجنہ، جنت کے پتوں سے۔ تو حضرت آدم اور حوا اپنے آپ کو پتوں کے ذریعے اپنی صدر پوشی کرنے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور پکارا ان دونوں کو ان کے پروردگار نے، أَلَمْ أَنْهَكُمَا، کہ کیا میں نے منع نہیں کیا تھا تم دونوں کو، عن تلکما الشجرۃ، اس درخت سے، وَأَقُلْ لَكُمَا، اور نہیں کہا تھا میں نے تم دونوں کو، ان الشیطان، کہ بے شک شیطان، لکما عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قالا، تم دونوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، انفسنا، اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نہیں بخشے گا ہمیں، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحمت نازل نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو البتہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پہلے پارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ نے کچھ کلمات آدم کو سکھائے، تو یہاں پر ان کلمات کا اللہ نے ذکر کر دیا کہ کلمات یہ تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو یہاں پر یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے کہ پیچھے جو وسوسہ کا بھی لفظ ہم نے پڑھا کہ وسوسہ شیطان نے حضرت آدم اور حوا دونوں کو ڈالا، ہما کا لفظ دو لوگوں کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز واضح ہو گئی کہ سورہ بقرہ میں اور یہاں پر ایسا کوئی اشارہ نہیں کہ حضرت حوا نے حضرت آدم کو بہکایا، کہ یہ شیطان نے دونوں کو بیک وقت بہکایا تھا۔ یہ تصور عیسائیت سے ہمارے بیچ میں آیا کہ عورت نے بہکایا ہے، کیونکہ عیسائیت میں عورت کو برائی کی جڑ سمجھا جاتا ہے، جبکہ اسلام اس کے بالکل برعکس بتاتا ہے عورت کا کردار۔ پھر اللہ پاک نے حضرت آدم اور حوا کو معاف کر دیا اور پھر ان کو حکم دیا کہ قال اہبطوا، کہا کہ اتر جاؤ،
बअज़ुकुम लिबअज़िन अदुव, तो बाज़ तुम्हारे बाज़ के दुश्मन होंगे। और आज ये चीज़ भी हमारे सामने है कि इंसान और शैतान एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं, और इसी तरह इंसान और इंसान की दुश्मनी भी अज़ल से चली आ रही है। फिर फरमाया वलकुम फ़िल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन, कि तुम्हारे लिए ज़मीन में ठहरने की जगह है, व मताउन, और फ़ायदा उठाना है, इला हीन, एक वक्त तक के लिए। क़ौला, अल्लाह ने कहा, फ़ीहा तहयौना, कि तुम इसी में ज़िंदा रहोगे, व फ़ीहा तमूतून, और उसी में मरोगे, व मिन्हा तुख़रजून, और उसी में से निकाले जाओगे। आज की आयत अगर एक आम इंसान जो बहुत आलिम फाजिल और बहुत काबिल और इल्म याफ्ता ना हो, तो वो भी समझ सकता है कि शैतान ने क्यों सजदे से इनकार किया, फिर अल्लाह ने उसको किस तरह धुतकार दिया, और फिर उसने अल्लाह को क्या चैलेंज किया। और अगर हम कुरान पाक को समझ जाएं तो हम समझ जाएं कि हम किस किस तरीके से शैतान से गुमराह होते हैं। हज़रत इब्न अब्बास का कौल है कि ये जो शैतान ने अल्लाह को चैलेंज किया कि मैं आगे से और पीछे से और दाएं से और बाएं से इंसान को गुमराह करूंगा, तो आगे से आने का मतलब है कि वो आखिरत के मामले में शक व शुबा में इंसान को मुब्तला कर देगा। और दूसरे जुमले का मतलब है कि वो दुनिया की रग़बतों में इतना इंसान को धंसा देगा कि वो आखिरत भूल जाएगा। और इसी तरह से दाईं तरफ से आने को मुराद है कि वो दीन को मशकूक कर देगा, और बाईं तरफ से आना गुनाहों को लजीज बना देगा। और यही शैतान का काम है। और फिर दूसरी शैतान की सिफ़त है कि वो अपनी गलती को नहीं मानता। तो अगर आज हम इस कुरान को, अल्लाह के अहकामात को समझ जाएं, तो ज़रूर अल्लाह पाक हमारी मदद फरमाएंगे कि हम उसके बहकावे में ना आ सकें। और जहाँ भी हम अपनी गलती देखें तो हमें हज़रत आदम और हव्वा का रवैया अपनाते हुए अल्लाह से फ़ौरन गिड़गिड़ा के माफ़ी मांग लेनी चाहिए। शैतान की तरह हमें अपनी गलती पर डट नहीं जाना चाहिए। इमाम इब्न जरीर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये जो चैलेंज किया शैतान ने, इसका ये भी मतलब बनता है कि तमाम खैर के कामों से रोकना। चूँकि इसमें शैतान ने फ़ौका का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया और ना ही नीचे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो हम सजदे के ज़रिए ऊपर से अल्लाह की आने वाली रहमत को समेट सकते हैं। और फिर अगला उसका ये चैलेंज था कि वो अक्सरियत को नाशुक्रा बना देगा अल्लाह का। और ये आज अपने इर्द गिर्द अगर हम ख़ुद को भी देखें तो हम अल्लाह का बहुत कम शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें अल्लाह पाक अपना फरमाबरदार बनाए, अपना शुक्र अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए, और हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र के ज़रिए हक़ अदा कर सकें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।